मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। देखिएगा, ये टेस्ट सीरीज की बात करें 22वां टेस्ट सीरीज, यानी इससे पहले हम आप लोग को 21 टेस्ट सीरीज दे चुके हैं। ये किसका है? तो ये BSSC का है, ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो द प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम कौन सा? ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है। इसका वॉल्यूम 2 भी हम आप लोग को देंगे। वॉल्यूम 2 का भी तीन आप लोग को टेस्ट सीरीज दे चुके हैं। अब ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम 1 में टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। आप देखेंगे जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे हम लिखे हुए 24 सेट्स, और इसका जो है ऊपर वाला फ्रंट पेज भी लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो है 24 में, आज हम 22वां की बात कर रहे हैं। बस ये खत्म होते ही आप लोग को वॉल्यूम 2 ही मिलेगा। मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पे नया है तो सबसे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। इसलिए शेयर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम आपको आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम डाल दिए वीडियो और आपके पास उसके बाद आप अपना समझे, नहीं, आपके एग्जाम तक। इसलिए हम आप लोग को रोज एक ही दे रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम का ऐसा कुछ और बात रही एग्जाम का, तो अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जब अभी तक नहीं आया है तो जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लग रहा है कहीं ये अगस्त तक अगर नोटिफिकेशन, जुलाई के अगर लास्ट तक आ जाए, जुलाई के मिड तक, यानी अभी तो स्टार्ट ही है जुलाई के मिड या लास्ट तक आ जाए तो समझिए ठीक है। नहीं तो अब अगले साल एग्जाम का उम्मीद आप लोग रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी कर पाएंगे, तो कितना सेट आप बना पाएंगे? सेट नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और तैयारी रेगुलर वे में कीजिए, रुक रुक कर मत कीजिए, ठीक है। तैयारी में लगे रहिए क्योंकि कटअप बहुत हाई होने वाला है इसका। अगर हम जो जीके जीएस इसमें देते हैं, अगर आप 55 प्लस बना रहे हैं तो समझिए आप सिक्योर है, अदरवाइज आप कहीं नहीं है, एकदम कहीं नहीं है। तो हमारे चैनल पे जो है आप लोग को ये तीसरा प्रैक्टिस सेट, कहने का मतलब ज्ञान बिंदु का भी आप लोग को दिए हुए, ठीक है। इडुटेरिया का भी आप लोग को दिया हुआ है। ज्ञान बिंदु, इडुटेरिया और आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया था, ये तीनों का प्रैक्टिस सेट दिया। इसका 15-15 दिया हुआ और इसका टोटल 27 सेट है जो दिया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे जाके सबका प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप देख सकते हैं। ये भी 24 सेट है, तो इसमें 22वां आज दे रहे हैं, ये भी खत्म होगा तो इसका वॉल्यूम 2 देंगे। उसके बाद फिर मार्केट में जो लेटेस्ट होगा वो भी आपको देंगे। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा कि जो भी इससे जुड़े हुए छात्र हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर देखें, कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए का ये है। तो जो लोग भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का तैयारी कर रहे हैं वो सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा जो है बीपीएससी टीआरई 4 वाले जो टीचर का जो भी है वह 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट है, तो वो भी हमारे साथ जुड़िए। आप लोग के लिए एसएससी का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोग को लेके आ रहे हैं। एसएससी, हाँ, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सबके लिए एक बड़ा पैक आ रहा है जो आप लोगों को सक्सेस और आप लोगों को जो एक बड़ा मार्किंग करके देगा। वो आइए उस पर बात करेंगे जब एसएससी पे आएंगे, तो उसका भी एक वीडियो हम डाल चुके हैं आप लोग को, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं एसएससी के लिए। आइएगा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? सामाजिक आधारिक संरचना के अंदर शामिल नहीं किया जाता, वो कौन सा है? तो मेरा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा जो है वो सामाजिक में तो नहीं आता, शिक्षा समाज में आता है, आवास समाज के लिए है, ठीक है। परिवहन जो है वो सामाजिक नहीं है, स्वास्थ्य समाज को जरूरी है, ठीक है। तो पहला और चौथा, सॉरी दूसरा और चौथा, ऊर्जा और परिवहन, तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? किसने लिखा था महाकाव्य कमला? तो ये लिखे थे वीडी सावरकर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। वीडी सावरकर को अंग्रेज ने किस जेल में बंद कर दिया था? तो अंग्रेज ने है सेल्यूलर जेल में इनको बंद कर दिया था। सेल्यूलर जेल जिसको काला पानी भी कहा जाता है, क्या कहता है? काला पानी। ये कहाँ है? अब ये जेल नहीं रहा, लेकिन पहले जेल था, तो अब कहाँ था ये? तो ये अगर आपसे पूछा जाए सेल्यूलर जेल या काला पानी, तो अंडमान निकोबार में,
ठीक है, अंडमान निकोबार में ये है, स्थित है ये। इन्होंने बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति पर 1857 की क्रांति पर प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखा था, जो जिनका नाम था, एक प्रसिद्ध पुस्तक 1857 में एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आइएगा, तीसरा क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में सबसे पुराना है, इसमें सबसे पुराना आपको चुन के बताना, स्वर्ण मंदिर, ताजमहल, खजुराहो के मंदिर या अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो सबसे पुराना मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, तो कलाकार जो था जिसने बनाया था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसने ताजमहल को बनवाया था। ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इस मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चंदेल शासक द्वारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो झूमर हरियाणा का, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। झूमर जो है ये अगर आपसे पूछे ये झूमर लोक नृत्य कहाँ का है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन है, तो झूमर लोक नृत्य जो है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों का ये झूमर प्रसिद्ध है। बाकी तमाशा महाराष्ट्र का है, बाउल पश्चिम बंगाल में ही है, तो कजरी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा, भास ने एक लिखा था, भास जो है के द्वारा लिखा गया क्या था, तो भास के द्वारा लिखा गया स्वप्न वासवदता, ये भास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कालिदास के द्वारा क्या क्या लिखा था, कालिदास के द्वारा लिखा है जैसे कि मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये सब किसकी रचना, कालिदास की रचना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर का है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, टोटल 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 ऑप्शन ए हो जाएगा। और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य कौन कौन है उनका हम आपको नाम बता देते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य पहला है तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस है और ब्रिटेन है, ठीक है, ये 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध अवस्थित है, कहां अवस्थित है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है आपको उड़ीसा में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। किस पर बना है, तो महानदी पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8वां नंबर कह रहा है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की औसत
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो औसकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो रही है 25.1%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 में मेरा क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैराल्ड डोमर मॉडल था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, नाम ही है पंच यानी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे पहली पंचवर्षीय योजना पहली कब बनी थी, ये योजना कब बनी, तो कहिएगा 1951 से 1956 के लिए। ठीक है, 51 से पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए थे, तो पहली पंचवर्षीय योजना अपने देश में बनी 51 से 56 के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसका इंपॉर्टेंस है यानी किस पे जोर दिया गया था, तो कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर? कृषि पर। ठीक है, कृषि के साथ साथ आप लिख लीजिए, आइए कृषि और सिंचाई भी लिख लीजिए, कृषि और सिंचाई दोनों पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, फाहियान भारत में किसके शासन काल में आया था? तो फाहियान जो है भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 12 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, शांति वन संबंधित है, तो शांति वन संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आपको हम कुछ बातें बता दें आप लोग को। इसमें राजघाट जो है, राजघाट महात्मा गांधी से। ठीक है, महात्मा गांधी राजघाट किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। शांतिवन आपने देख लिया पंडित नेहरू से। विजय घाट की बात करें, विजय घाट तो जवाहरलाल नेहरू से। विजय घाट सॉरी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से। किससे? लाल बहादुर शास्त्री से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, ये इंदिरा गांधी का संबंधित किससे है? तो शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल दिल्ली में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीरभूमि राजीव गांधी। ठीक है, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह किसान घाट चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 13 नंबर। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया? किस ब्रांड को बनाया गया? तो ये बनाया गया था अमूल को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। झेलम नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है झेलम नदी का उद्गम स्थल? तो इनका उद्गम स्थल बेरी नाग में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो बीएसएफ का गठन जो है हुआ था 1965 में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय पूछे बीएसएफ का तो कहिएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक है, आपको एक बात और बताते हैं, असम राइफल की अगर हम बात करें, असम राइफल की स्थापना कब की गई थी? असम राइफल तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 16 नंबर। भारत का 28वां लेख महानियंत्रक
सीएजी कौन है? तो 28वां लेख महानियंत्रक जो भारत का है, बताइए कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर जरूर किया कीजिए, ठीक है। और एक बात और आप लोग बोले, आप लोग अपने ओपिनियन फीडबैक जो है हमको जरूर दिया कीजिए, ठीक है, जिससे ये पता चल सके मुझे कि मेरे प्यारे छात्र कि आप जो है इस वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद इसमें कुछ समझ में आप समझते भी हैं और आप फिर हमसे इस पे जो है कुछ क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी आपको डालना है वो डालिए आप, ठीक है। तो सही उत्तर होगा श्री एस दुबे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो मसालों का प्रदेश जो है केरल को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 18 नंबर, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की मुक्ति 1961 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा 19 नंबर क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, कहां स्थित है कालाहारी? तो अफ्रीका में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? तो किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? मथुरा में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे स्वामी रामानंद के। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। कबीर का जन्म जो है कहां हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। जन्म अगर पूछे कहां हुआ था तो वाराणसी में हुआ था। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में मेरा क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी को, इस काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा जो है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर है, निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नालंदा जिले का मुख्यालय जो है बिहार शरीफ में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा बहुत सारे जिले का मुख्यालय जो है अलग अलग है, ठीक है। अगर कैमूर का मुख्यालय आपसे पूछे, कैमूर का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय भभुआ है, ठीक है। रोहतास का आपसे पूछे, रोहतास का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है सासाराम में है, ठीक है, रोहतास का मुख्यालय। पश्चिमी चंपारण मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है बेतिया है, ठीक है। और पूर्वी चंपारण का आपसे पूछे, ये पश्चिमी था, अब पूर्वी चंपारण का आपसे पूछे तो पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, मोतिहारी है, ठीक है। ये सब इसका मुख्यालय है, समझ गए आप लोग। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव उत्तराखंड में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। 26 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन क्या है? चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं?
अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। तो प्रकलन समिति, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, कब किया था अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त? 1563 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर है। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो लोएस कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखा गया था बोरिया मजुमदार के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 में मेरा क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो 12वें वर्ष में, अपनी शिक्षा के 12वें वर्ष में दिए थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। अशोक ने अपने शासन के किस शासन के 12वें वर्ष में, कितने वर्ष में? 12वें वर्ष में। राजा जो थे ये अशोक जो थे, राजा बनने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का क्या था? राज्यपाल था ये। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त तथा प्रथा प्रारंभ की थी। किसने की थी? तो बिहार में। कहां किया गया था? तो बिहार में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। तो ये जब था उसमें कौन थे वायसराय जो था भारत में, कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थायी बंदोबस्त का अगर आपसे जनक पूछा जाए, अस्थायी ये इस्तमरारी बंदोबस्त है, और अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त के जनक सौर थे। कौन थे? सौर थे। आइएगा 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो बैड डेट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो किया गया था 6 अगस्त 1952 को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 36 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, तो कौन सा है सबसे अधिक गहरा? तो विशाखापट्टनम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस राज्य में है, तो ये आपका जो है
आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है ये, समझ गए, एपी जिस आंध्र प्रदेश। आइएगा, अगर ये जो है इसको प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, बंदरगाह। आइए 37 नंबर, 37 नंबर मेरा क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पवनी है, कौन सी पवनी है? तो पछुआ पवनी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको जो है अश्व, इस अक्षांश को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाता है, अश्व अक्षांश, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 38 में मेरा क्वेश्चन है, जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है नागरिक सेवा का जनक? लॉर्ड कर्नवालिस को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 40 नंबर, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, किसे कहा गया है? तो ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसे बीजी तिलक भी कभी कभी कहीं पे लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहेगा। भगत सिंह का भी उपनाम था, भगत सिंह का उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था शहीद ए आजम, ये उसका उपनाम था भगत सिंह का, ठीक है। वल्लभ भाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसे उस नाम से क्या जाता था? तो इसे कहा जाता था लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 41 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहा LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा 42 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, 43 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? सुधा मूर्ति इनमें से क्या लिखा था? तो सुधा मूर्ति ने महाश्वेता। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। द नेमसेक किसने लिखा था? तो द नेमसेक लिखा गया है, आइए आपको बताए द नेमसेक किसने लिखा है। झुम्पा लाहिरी ने, ठीक है, झुम्पा लाहिरी ने द नेमसेक लिखा है। इंटर ऑफ मेलोडीज ये किसने लिखा है? तो इसको भी लिखा है किसने? इसको भी झुम्पा लाहिरी ने लिखा है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? इन चारों में से कौन सा है जो कटक में स्थित है? नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना कौन सा है? तो विंबलडन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी मेरा सही उत्तर। सबसे पहला विंबलडन कब शुरू किया गया था? तो 1877 में सबसे पहला विंबलडन शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद 81 में 1881 में US ओपन शुरू हुआ, ठीक है, US ओपन 1881 में। और 1891 में फ्रेंच ओपन शुरू हुआ, ठीक है, फ्रेंच ओपन।
और 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो ये मिलकर पूरा करेगा जापान। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 47 नंबर। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू राजधानी भूटान की है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए 48 नंबर। 48 में मेरा क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा बेल्जियम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद भी थे। कौन थे प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलविद? तो ये थे, ये हिवारा मिहिर क्या थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 51 नंबर। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरा में सी विटामिन पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा संतरा मतलब सी से संतरा होता है, सौ से संतरा होता है, सी से नहीं। तो संतरा जैसे जिसमें एसिडिक टाइप का कुछ होता है ना, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नींबू में भी विटामिन सी यानी संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है, और मिर्चा में भी विटामिन सी पाया जाता है, जो सी आते हैं खाने पे, इसीलिए। आइएगा 52 नंबर पे चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? सौर सेल उपयोग करने का प्रमुख लाभ है, क्या है? तो यह है इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होती है। गतिमान पुर्जे नहीं होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 53 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? यानी गैस की मात्रा सर्वाधिक है वायुमंडल में। किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। कितना परसेंट है? तो लगभग 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% है। 21%। ठीक है, और बाकी जो है और भी गैस है, जैसे में आर्गन, तो आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, ये जो है 0.03%। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। 54 में मेरा क्वेश्चन है कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। परिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की संकीर्ण होता है। क्या चीज का संकीर्ण होता है? तो शीर्ष का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई उष्मा इंजन 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूरज से वाष्प लेता है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडल को वाष्प लौटा देता है, तो इंजन की क्षमता क्या होगी? एक ही लौटा देता है, तो इंजन की क्षमता या इंजन की दक्षता क्या होगी? ठीक है, क्षमता दक्षता एक ही बात है।
तो ये हो जाएगा मेरा 62.5%। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 57 नंबर, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी जो है छाल से प्राप्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। एक बात याद रखिएगा, चना अगर आपसे पूछे, चना तना नहीं करें हम, चना बोले हैं, चना किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज, पत्र एवं भ्रूण से। ठीक है, बीज, पत्र एवं भ्रूण से। अगर शहतूत की बात करें तो शहतूत जो है रसीले परितदल पुंज से, परितदल पुंज से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, क्या चीज में बदल देती है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 59 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो सही उत्तर भार में कमी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। आइएगा 60 नंबर, यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तो आरएनए में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आरएनए का मतलब क्या होता है? आरएनए का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो देखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, याद रखिए आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आइए 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हीरा का चमकना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ये ऑप्शन 2 नीचे था, 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑक्टोपस आता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो क्या होता है? सीमांत वेग से उतरता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 64 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो सितार। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, ये जो मोमबत्ती का जो जलना होता है, ये जो आपका होता है सब रासायनिक परिवर्तन। हम आपको बताते हैं, डायनमो आप लोग देखे होंगे, डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर जो होता है, जो विद्युत वाला मोटर, जो बिजली से जो मोटर चलता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आइएगा 65 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोरेक्स का सूत्र है। तो बोरेक्स का सूत्र क्या है?
Na2B4O7 इंटू 10H2O। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बेरोक्स को जो है सुहागा भी कहा जाता है। ठीक है, सुहागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 नंबर, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितना होता है नाइट्रोजन की मात्रा? तो 60% होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का अगर आपसे सूत्र पूछे तो इसका सूत्र जो होगा CO प्लस N2, CO प्लस N2। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो हीमोफिल्स पर्टूसिस, हीमोफिल्स पर्टूसिस। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिस लूनर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? कांच का रंग हरा हो जाता है। सही उत्तर फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किस गैस की निश्चित मात्रा में आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बॉयल्स से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन नहीं है बताना। तो सदिश राशि घनत्व, इसमें सदिश राशि नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 72 नंबर है, निम्नलिखित में किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? किसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा हमको ग्राफिक्स के लिए, इमेजिंग के लिए, ध्वनि के लिए, सभी के लिए। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? तो किस ऊतक द्वारा होता है? तो संयोजी ऊतक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, कौन सा युग्म असत्य है? जो इसमें दिया हुआ कौन सा असत्य है? तो देखिएगा राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन ई नहीं होता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, साइनोक्वालामिन ये विटामिन B12 ये सही है। पाइरोक्सिन विटामिन B6। राइबोफ्लोविन जो होता है ये B2 का होता है। किसका होता है? B2 का होता है, न कि ई का होता है। आइएगा विटामिन ई का जो होता है, विटामिन ई का ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। गलत पूछ रहा था तो ये गलत है। आइएगा 75 नंबर। 75 में मेरा क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर। देखिएगा नाइट्रोजन जैसे कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है, इसलिए पहले हीलियम गैस का उपयोग होता था, पर हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। ठीक है, हीलियम क्या हल्की भी और अज्वलनशील गैस भी है, पहले होता था। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से इसमें मैंने आपको इस वीडियो में पूरा ये 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस का जो कुछ भी है, जीके जीएस का ये 75 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
क्यों करना है ये भी जान लीजिए। शेयर इसलिए कीजिएगा कि जो भी आपके दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। प्रैक्टिस सेट करते हैं हम आपको, ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक देंगे। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम कब होगा, अरे जब होगा तब तक देते रहेंगे, हर बार नया ही देंगे। क्यों नया देंगे अब बताते हैं आपको। जैसे देखिएगा, ज्ञान बिंदु का दिए हैं, वो अलग प्रैक्टिस सेट था। आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा था वो भी दे दिए। ज्ञान बिंदु, आरबीडी, दो को तो आपको दे दिए। तीन आपके पास जो है, और एक एडुटेरिया का। ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपके पास अभी चैनल पर उपलब्ध है। तीनों का 15, इसका 15 है एडुटेरिया का, और ज्ञान बिंदु का 15 है, और इसका 27 ही दिया हुआ है। अब आते हैं आपको ये रुकमणी का जो प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 1 दे रहा है जिसमें 24 है, तो आज हम 22 पे डिस्कस कर ही लिए हैं। इसके बाद इसका वॉल्यूम 2 देंगे, उसके बाद फिर मार्केट से जो भी लेटेस्ट होगा वो देते रहेंगे आपको हम। तो इसलिए आपके एग्जाम तक देंगे। एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए, बट अब तैयारी में लगे रहिए। जिन छात्रों को मेरे वीडियो में अगर 55 क्वेश्चन अगर वो करेक्ट कर लेते हैं तो समझिए ठीक है, नहीं तो उनका बड़ा दुख की बात है। इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए और इस बार पक्का सिलेक्शन लीजिए। बहुत अच्छा नौकरी है, ठीक है। बीएसएससी का जो ये नौकरी है बहुत अच्छा है, इंटर लेवल पे नौकरी है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, 130 से कम कट ऑफ नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो जब 130 कट ऑफ आएगा तो आपका तैयारी भी एकदम फारू होना चाहिए, एकदम कि जब भी बैठे एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो चलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।